खूबसूरत तो बहुत है कविता, बस किस्मत से थोड़ा पीछे रह गई। खैर, आज वो तुझे जब देखेगा ना तो पागल हो जाएगा, पागल। आज कविता का जन्मदिन है। उसे लगता होगा कि मैं भूल गया होगा। जब उसे देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। आज उसे सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो दरअसल कविता को बर्थडे विश बोलने आता हूँ। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं कितनी बार कहा है कि वो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, तो क्यों बुलाती उसे तुम यहाँ पे? क्यों ना बुलाऊं? क्यों ना बुलाऊं? तुमसे कुछ बनता है क्या? आज तक कुछ कर पाए हो मेरे साथ? मुंह क्या लटकाया हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? ऊपर देखो और जवाब दो मुझे। आज तक खुश कर पाए हो मुझे? नहीं ना? तो मुझे दूसरे मर्दों का ही सहारा लेना पड़ेगा ना? बात करते सुनिए भैया, सुनिए। हाँ बोलिए। वो मुझे एक ब्लाउज सिलवाना था। जी बिल्कुल हो जाएगा। बताइए कैसा डिजाइन बनवाना है? ऐसा डिजाइन चाहिए जो किसी के पास ना हो, एकदम अलग लगूं मैं। जी जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं तो कोई नाप तो लेके आई नहीं। एक काम कीजिए, आप फटाफट नाप ले लीजिए। जी जरूर। कलर ठीक है या और डीप? नहीं नहीं, थोड़ा सा और बड़ा। ये ठीक है। हाथ ऊपर कीजिए। इतना टाइट ठीक है? हाँ ये ठीक है। जी हो गया। ठीक है, मैं शाम को आके लेके जाऊंगी। अरे नहीं, आपकी परेशानी होगी, मैं आऊँगा ना देने के लिए। आप अपना से पता कर दीजिए। ठीक है, लीजिए। ठीक है। ठीक है। कल तुम्हारा पति कुछ बोल रहा था क्या? वो क्या बोलेगा? तब मैंने ही उसे सुना दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ना एक साड़ी पसंद आई, मुझे दिलाओगे? मिल जाएगा, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिले। तो रोका किसने?
भी इसे पहनेगी तो कैसी लगेगी? घर कोई पड़े रहो बस। और आता क्या है तुम्हें? काम भी नाम भर का करते हो, पैसे के नाम पे दो कौड़ी नहीं लाते घर पे। तुम मुझे 5 मिनट भी चैन से नहीं रहने सकती ना। सुबह सुबह तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है, रात में तुमसे कुछ होता नहीं और सुबह ये पैसे को लेके बैठ जाती है। मैं चिक चिक कर रही हूँ? कभी सोचा भी है कि ये घर कैसे चलाती हूँ मैं? सब पता नहीं कैसे चलाती हूँ। मुंह मत खुलवाओ मेरा। अरे मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हारे सपने बड़े तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों और इन्हीं चिक चिक की वजह से मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। सर फटता है मेरा तुम्हारी चिक चिक सुन के। एक तो मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया, ऊपर से फिटिंग भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी ठीक कर दूँ। गुस्सा ना करो। 3000 रुपए की ड्रेस है, कभी पहना है तुमने 3000 रुपए का ड्रेस? मैं तो तुझसे ना सिलवाने भी नहीं वाली थी। वो मेरी दोस्त है ना कविता, उसके कहने पे मैंने दिया ताकि तेरी थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मेरा ड्रेस खराब कर देगा। कल थोड़ा काम था इसके ऊपर नीचे हो गया। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी ठीक करता हूँ। काम? तू किसी काम का भी है? तेरी बीवी तो बोलती है कि तू किसी काम का नहीं है। सब पता है मुझे, ठीक है? अब अगर शाम तक मेरी ड्रेस ठीक नहीं हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को आके खुद दे जाऊंगा। ये मेरी बीवी है या मेरी दुश्मन? ऐसा कोई करता है क्या? डरा दिया तुमने मुझे। जो हमेशा सबको डरा के रखती है वो आज खुद डर गई। मैं तुम्हें डराती हूँ? अरे मुझे नहीं, अपने पति को। छोड़ो उसे, वो घर पे नहीं रहता है ना तो सुकून रहता है। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम दोनों को। अच्छा, समझ गई तुम्हारे इशारे। किसी काम का नहीं है ना तू, कुछ नहीं होता तुझसे। सब बताया मुझे कविता ने। ये नामर्द है, नामर्द। जी अब ठीक कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए। यही काम तुम पहले कर लेते ना तो तुमको दोबारा आना नहीं पड़ता। इसलिए तो तुम लोगों को जब तक सुनाया ना जाए ना तब तक तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। वैसे काम चोरों की कमी नहीं है इस दुनिया में भैया।
चिल्लाना नहीं चाहिए था। क्यों चिल्लाई? और क्या कहा तुम कि जब तक मुझ जैसे लोगों पर चिल्लाओगी नहीं तब तक हम लोग काम नहीं करते हैं? हाँ? तुम्हें पता है कैसे जी रहा हूं मैं? हाँ? घर पर भी मैं चिल्लाती है और बाहर तुम लोग सुनाओगे तो क्या जाऊंगा मैं? बहुत मजा आता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तुम ना मेरी आखिरी खुशी हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे। अपना ख्याल रखो। हाँ, चलता हूँ। किसी काम का भी है? मेरी बीवी तो बोलती है कि कुछ भी काम का नहीं है। यही सर। नहीं, क्या हुआ? कुछ समझ मिला? अभी तक तो नहीं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ मिला नहीं है। पिछले 3 महीनों में सर ये 8वां मर्डर केस आ चुका है। एम्बुलेंस को फ़ोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर वो प्रेस वाले पीछे पड़ गए हैं कि पुलिस वालों के होते हुए इतने मर्डर केस कैसे हो रहे हैं। उनको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो सब मैं देख लूँगा। तुम एक काम करो, पूरा कमरा अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। जी सर। तो अच्छा कविता, आज वो कहाँ चले जाते हो तुम? पता है कितना मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना। कुछ काम से बाहर चला गया था। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है। अब खड़ी खड़ी यही सारी बातें करोगी या आगे भी कुछ? एक मर्डर और हो गया। हाँ ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर कब मिलना है मैं बताता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ फिर से। जल्दी आना। अगर नहीं आया तो क्या करोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम छोड़ के चले जाओगे, वापस नहीं आओगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? क्या करोगी? मर्डर कर दूंगी तुम्हारा। बाबा मर्डर की बातें मत करो। वैसे भी शहर में इतने इतने खून हो रहे हैं कि पूछो मत। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखो। ओके बाय बाय। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़के से मिलना छोड़ दो। मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम ना मुझसे वापस ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे? और मैंने भी तुम्हें 1000 बार कहा है कि वो मुझे खुश करता है, तो बुलाऊंगी मैं उसे। खुद को तो कुछ जनता है नहीं, ऊपर से मुझ पे रौब जमा रहे हो। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ठीक भी कर रही हो।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो क्या क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? आओ मारो। मुझे बहुत मजा आता है किसी को ऐसे कर पाने में। आखिर हो क्या रहा है ये सब? आप लोगों के होते हुए शहर में इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, आखिर है कौन वो? वही तो समझ में नहीं आ रहा अंकिता, आखिर कौन है, क्यों मार रहा है? कोई सबूत, कोई निशान नहीं छोड़ रहा। मीडिया वाले पीछे पड़े, वो अलग। हेलो। जैन सर। जैन सर, सुंदरनगर के झाड़ियों में एक लाश मिली है। क्या? मैं आता हूँ। कल रात एक और मर्डर हो गया, 1 साल के अंदर ये 29वां केस। कोई सबूत, कोई निशान नहीं छोड़ रहा है कातिल। ऊपर से प्रेशर आ रहा है, वो अलग। डिपार्टमेंट में तो मेरे सस्पेंशन तक की बात चल रही है। आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी अंकिता, मुझे तुम पर इसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ओके, मैं आता हूँ। अरे आप इतने दिनों के बाद कहीं बाहर गई थी? हाँ, थोड़ा मैं काम से बाहर गई थी। मेरा एक ब्लाउज सिल दोगे? बिल्कुल सिल जाएगा, हम बैठे इसलिए। मैं आपका नाम। हाँ बिल्कुल। थोड़ा छोटा। थोड़ा और डीप। अच्छा, और डीप। मैं सोच रही हूँ इस बार ना थोड़ा टाइट फिटिंग और डीप नेक वाला ब्लाउज सिलूँ, कैसा लगेगा? आप तो दिन भर कपड़े सिलते हो, आपको भी तो टाइट फिटिंग वाले ब्लाउज की लड़कियाँ पसंद होंगी ना? लगता है इसको मैं पसंद आ गया हूँ, तभी तो ये ऐसी बातें कर रही है मुझसे। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई है। कहाँ खो गए? कैसा लगेगा मेरे ऊपर? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। जैसा आपने बोला है मैं वैसा ब्लाउज सिल के आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक। आपको आने की जरूरत नहीं है। आप अपना एड्रेस लिखवा दो। पता क्यों? मेरा नंबर ले लो, एड्रेस फोन पे समझा दूंगी। ठीक है, फोन नंबर दे। ओके, बाय। इस लड़की को मैं मारूंगा नहीं। मुझे लगता है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है। इसकी बातों से लग रहा था कि ये शायद मुझे अपने घर बुलाएगी। आज इसकी जरूरत नहीं है। आज तो अलग ही मजा आने वाला है।
मुझे नहीं पता, मुझे रिपोर्ट की एक डिटेल्स चाहिए। नहीं आओ, जरूरत पड़ने पर पूरा एरिया सर्च करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, जय। अरे अभी तक आप यूनिफॉर्म में ही हैं, चेंज क्यों नहीं किया? आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ चलो। आइए। ये तो शादीशुदा निकली और वो भी पुलिस वाले की बीवी। बेटा सागर, अपने को प्यार नहीं जमेगा किसी से, अपने को मारना ही जमेगा। मारो और खुश रहो। मैडम, अब जल्दी ही तुम्हारी टिकट कटने वाली है। ऐसे तो आज बच गया, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे कैसे भी करके उसकी तरफ जाना होगा, कुछ भी करके अब वो मुझे चाहिए चाहिए। तो इंस्पेक्टर की बीवी निकली, अगर उसे मैंने मार दिया तो मेरे तो चर्चे हो जाएंगे। कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। क्या होगा भैया, क्या होगा इस देश का? क्या हुआ छोटू, ऐसा क्या बोल रहा है? लो कर लो बात। आपको नहीं पता, हमारे यहाँ 1 साल के अंदर अंदर 29 मर्डर हुए। टीवी अखबार में तो सब यही बता रहे। हो सकता है कातिल आपके आसपास ही हो, तो सावधान रहने की जरूरत है। मुझे मिल जाता ना वो कातिल, तो उसे चीनी चपत्ती खिला खिला के इतना मारता कि जिंदगी भर याद रखता। पता है भैया, अपने इंस्पेक्टर रवि सर टीवी पर कह रहे थे कि वो उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उन्होंने तो अपना नंबर भी दिया है कि कुछ भी पता चले तुरंत उन्हें कॉल करें। अच्छा, तो इतना मशहूर हो गया कि लोग उसके पीछे भाग रहे पकड़ने के लिए? हाँ भैया, मशहूर तो हो गया, पर उससे भी ज़्यादा कुछ मशहूर है यहाँ। क्या? छोटू की चाय। छोटू की चाय इतनी बवाल है कि एक बार पियो तो कर दे कमाल। बकवास बंद करो, निकलना। ठीक है भैया, जा रहे हैं, पैसे खाते में लिख देंगे, जल्दी हिसाब कर देना। क्या हुआ? तुम तो कल शाम को आने वाले थे ना, मैं वेट कर रही थी, तुम तो आए नहीं। पर वो कल हो नहीं पाया था। तो ठीक है, इतने परेशान क्यों? अब तो हो गया। हाँ हो गया। तो दो। हाँ दे दो। एक मिनट, मैं सोच रही थी यहीं पे फिटिंग चेक कर लूं, पता चले कोई प्रॉब्लम निकले और फिर मुझे आना पड़े। हाँ कर लीजिए। कर लूं? हाँ। कैसे जाना पड़ेगा आपको? ओह, मैं बाहर जाता हूँ, आप चेंज करें। कहाँ चला गया? 10 दिन बोल के गया था, 1 महीना हो गया, फोन भी नहीं लग रहा है इसका। कुछ आता पता नहीं, जब मुझे जरूरत होती तब सब गायब हो जाते हैं। एक और बार ट्राई कर लेती हूँ। फिटिंग कैसी लग रही है? मुझे तो ठीक लग रही है। ठीक तो मुझे भी लग रही है, पर ये देखो, शोल्डर पूरा डाउन हो रहा है और नेक भी डीप नहीं है प्रॉपर। और ये शोल्डर भी फिटिंग हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, मैं फिर से नाप देता हूँ। गला इतना ठीक है? थोड़ा सा। इतना? हाँ। ठीक है, आप चेंज करके मुझे दे दो, मैं शाम को घर पे पहुँचा दूँ। ठीक है, इस बार पहुंचा देना। हाँ।
हेलो सर, पटेल चौक पे 2 मर्डर हो गए, हमने कातिल को पकड़ लिया, आप जल्दी आइए। क्या तुम कौन बोल रहे हो? सर हम बाबू बोल रहे हैं, सर जल्दी आइए साहब प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। पर इतनी रात में बताओ तो। लो, आज पुलिस वाले को ही अपने जाल में फंसा लिया, उसे ही घर से निकाल के उसके ही घर पे मर्डर करना, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हाँ बेटा सागर, कल से तो तेरा नाम हो जाएगा। इतनी रात में मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ब्लाउज लेकर आया था। ब्लाउज? तुम पागल हो गए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम रुको, मैं अपने पति को फोन करती हूँ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देंगे अभी। जय हिंद सर। हाँ जय, सुनो तुम फटाफट पटेल चौक पहुंचो, वहाँ पे 2 मर्डर हो गया, पब्लिक ने कातिल को पकड़ भी लिया। नहीं सर, मैं तो कब से इधर ही पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं देखा मैंने। शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप आराम से घर जाइए, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ यहाँ। देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और कुछ हो तो मुझे फोन करो इमीडिएटली। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो, तो अपने पति को कैसे बुलाओगी? उसे तो मैंने भेजा बाहर। पता है, आज मैं ना 30 साल का हो जाऊंगा, और उसके साथ मेरी 30वीं खुशी भी मिल जाएगी। अरे क्यों? मुझे तो लगा तो तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुमने वो सब बोला था मुझसे। तुम्हें पता है, मेरी बीबी मुझसे कहती है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कुछ नहीं हो सकता मुझसे। तो उस पगली को क्या पता कि जितनी मेरी उम्र है उतनी तो मैं खून कर चुका। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है ऐसी खूबसूरत लड़कियों को मारने। हाँ? अरे ये देख, बस 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। यहाँ मैं 30 साल का हुआ और वहाँ मुझे मेरी दूसरी खुशी। इतना अच्छा ना सब कुछ, एकदम प्लान के हिसाब से।
गोली मारो। ला क्या चिल्ला? तेरी इतनी हिम्मत हो गई मुझे बाहर भेज के मेरे ही घर में घुसेगा? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? हमने बताया। हम लोग क्या क्या कर मैं तुम्हें घर से बाहर जाते देखा था। किस्मत ही खराब है मेरी। पता नहीं कैसे आदमी से पाला पड़ गया है मेरा भी। बीवी घर में सोई है और रात को ये घूमने निकल जाता है। बात समझ में नहीं आती है, ये हमेशा रात को उठ के कहाँ निकल के जाता है? ऐसा क्या करता है ये? आज तो देखना ही पड़ेगा कि ये करता क्या है रात को जाके। आज रात को 12 बजे मेरा जन्मदिन है। मैं 30 का होने वाला हूँ, तो मेरी खुशियाँ भी 30 होनी चाहिए ना। पर अफसोस अभी तक सिर्फ 29 ही हुई है। तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले उसे जाके देखता हूँ। तुम ठीक तो हो? ऑफिसर को फोन मिलो। इंस्पेक्टर रवि। नाक में दम कर रखा तूने। अब बता क्यों किया तूने इतने लोगों का? बता। मैं कोई भी खून अपनी मर्जी से नहीं किया। मैंने जितने भी खून किए सब इस औरत की वजह से किए। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये झूठ बोल रहा है। बातें घुमाना बंद कर और साफ साफ बता क्यों किया तूने इतने लोगों का खून? क्या मिलता तुझे मार के? सुकून मिलता मुझे मार के। जब देखो घर पर ये औरत मुझसे कलेश करती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझसे झगड़ा ना करती हो। 5 मिनट भी मैं अपने घर में सुकून के पल नहीं बिता सकता। सर घूमता है मेरा। फिर इसका गुस्सा मैंने एक लड़की पे निकाला, मार दिया उसे। फिर मुझे बहुत मजा आने लगा। फिर मैं और मारने लगा। फिर तो इसे भी मार के खत्म कर सकता था, तो इसे क्यों नहीं मारा? नहीं मार सकता ना, तो इससे प्यार करता होगा। लेकिन इसने मेरी पल भी कदर नहीं करी सर। सजा तो तुझे मिलेगी। फांसी होगी तुझे, फांसी। हाँ राजकुमार, 2 कांस्टेबल लेके मेरे घर पे आ जाओ।